नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विश्वकर्मा टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे स्पेशली आटा बारीक क्यों नहीं बन पाता है, क्या क्या कारण होते हैं। दोस्तों आज मैं मोही आया हूँ और यहाँ पे दोस्तों दो आटा चक्की चल रही है। देखिए, दोनों चक्की एक ही मोटर पर रनिंग है और मोटर 10 HP की है। 10 HP 960 RPM की मोटर है और 4 बेल्ट की पुली लगी हुई है, लेकिन इन्होंने एक एक बेल्ट ही लगाया हुआ है। ये देखिए, चक्की चालू है और एवरेज देख सकते हो आप कितना कम मिल रहा है। तो वीडियो में बात करेंगे एवरेज आखिर क्यों कम मिल रहा है। और चक्की को फटाफट से खोल लेते हैं, क्योंकि ये पत्थर जो दिख रहे हैं आपको सेबको कंपनी यानी सीकर कंपनी के हैं। Turn up the volume. We are free. गया है, बिल्कुल पतला हो चुका है पत्थर, यानी कि लास्ट स्टेप चल रही है पत्थर की, देख सकते हो आप। यानी कि लोहा निकल चुका है इसका, यानी कि इस पत्थर का पूरे पैसे वसूल हो चुके हैं। और इनका दोनों पत्थर सेम मतलब पोजीशन में है, ऐसा नहीं है कि एक पत्थर ज़्यादा घिसा है एक कम घिसा है। तो ये स्टोन की क्वालिटी की पहचान है। देखिए, इसके जो अंदर के बोल्ट होते हैं वो भी बाहर निकल चुके हैं, देखिए लोहे के। तो पूरा पत्थर यूज में आ चुका है और फटाफट से दोस्तों पत्थर को अलग कर लेते हैं। Turn up the volume. We are free. ये बोल्ट काफ़ी जाम है, ये थोड़ा स्लिप भी मार रहा है, खुलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इस बोल्ट को दोस्तों छेनी हथौड़ी से मैं खोल रहा हूँ। अगर आपका कोई बोल्ट नहीं खुलता है तो छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल करके खोल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है छेनी नुकीली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बोल्ट कट हो जाएगा। यानी कि थोड़ी नुकीली कम होनी चाहिए, तो उससे क्या होगा, आपका बोल्ट का ऊपर का कट नहीं होगा और आसानी से खुल जाएगा। उसके बाद आपको इस पाना लगा के खोल लेना है। तो देखिए, ये बोल्ट की हालत ऊपर से देखिए कट गई है, यानी कि छेनी थोड़ी नुकीली थी, तीखी थी, इसलिए ये दिक्कत हुई है। देखिए, पत्थर बिल्कुल पतला है, यानी कि लास्ट स्टेप में। तो जाम वाला पत्थर काफ़ी फट जाता है। फटने के कारण होते हैं आप टकाई सही नहीं करते हो या फिर पत्थर की क्वालिटी सही नहीं होती है। तो इनकी एक चक्की चल रही है अभी और एक चक्की में पत्थर नए डाल रहे हैं। और इधर इनका देखिए, ये पल्वेजर लगाया हुआ है जो कि मिर्च का है, हैमर मशीन बोलते हैं इसको। और ये पल्वेजर है दोस्तों, इसमें छोटा मोटा मसाला वगैरह पिसाई करते हैं। और ये इनका है चालू करने के लिए पैनल बोर्ड, MCB वगैरह लगाए है। ऊपर जो दोस्तों एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है। एग्जॉस्ट फैन चक्की में होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, हीट बाहर भी निकलती है और डस्ट वगैरह भी बाहर निकलती है, बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए, इन्होंने अपनी रेट लगाई हुई है, गेहूँ पिसाई 3 वगैरह जो भी है डिटेल इनकी यहाँ पे लिखी हुई है इनकी। तो बहुत ही सही, इनके अलग अलग जगह अलग अलग रेट होती है दोस्तों। ये पत्थर है नए वाले, यानी कि ये सीकर के ही हैं दोस्तों, सेबको कंपनी से है। यानी कि अलग अलग तरह के डिजाइन होते हैं। अभी नया स्टोन भी एक निकला है सीकर का, गोल्ड करके है दोस्तों, तो उसका भी वीडियो आएगा जब कि मैं अपनी चक्की में डालूंगा, नई चक्की जब फिटिंग करेंगे तब।
तो दोस्तों पत्थर को फिटिंग वगैरह कर लेते हैं फटाफट से। और अपन बात कर रहे थे आखिर आटा बारीक क्यों नहीं बन पाता है। तो ये मुख्य कारण जो होते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा कि किस किस कारण से आटा बारीक नहीं बनता है। सबसे पहला जो कारण होता है चक्की का आरपीएम। काफी जगह मैंने देखा है काफी लोगों को ध्यान नहीं रहता है, लो आरपीएम पर चक्की चलाते हैं और एवरेज निकालते हैं ज़्यादा। अगर आपका लो आरपीएम है, जैसे मैं इस चक्की पे काम कर रहा हूँ तो इनका आरपीएम भी लो है, यानी कि 480 आरपीएम ही बन रहा है, 6-12 की पुली लगी हुई है। तो इसी कारण इनको भी ये दिक्कत हो रही है, एवरेज नहीं मिल रहा है। इनको आटे की क्वालिटी बेस्ट मिल रही है, उसका रीज़न ये है कि स्टोन बेस्ट क्वालिटी का है। अगर आप लोकल मार्केट से पत्थर लेते हो और आप 400-450 की स्पीड से चक्की चलाते हो तो आपका आटा कभी नहीं बन पाएगा, कभी बारीक नहीं हो पाएगा। अगर बारीक होगा तो एमडी उखड़ जाएगी उसकी, क्योंकि लो क्वालिटी का पत्थर पे पॉलिश नहीं बन पाती है, एमडी उखड़ती है। तो ये कारण होता है, मुख्य कारण पत्थर की क्वालिटी होता है दोस्तों। तो आप अच्छे पत्थर की क्वालिटी का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप लो आरपीएम में चलाते हो तो आपको एवरेज कम ही मिलेगा, आप कभी भी एवरेज आप ज़्यादा नहीं ले पाओगे। अगर 450 आरपीएम की आपकी चक्की चल रही है तो आपको 60-70 केजी से ज़्यादा नहीं मिलेगा, और 100 के पार जाओगे दोस्तों तो आपकी चक्की हीट ज़्यादा होगी, आटा मतलब बारीक कभी नहीं बन पाएगा, यानी कि वो ज़बरदस्ती पिसा हुआ आटा होगा। तो अगर आपको एवरेज 120 से 150 के समथिंग चाहिए तो आपको आरपीएम 720 होना ज़रूरी है। अगर आपके 960 आरपीएम की मोटर है तो आपको 9 और 12 की पुली लगानी है, या फिर 8 की 12 के लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9-12 लगाओगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं ये साफ्टिंग चेक कर रहा हूँ, ये भी शिखर के वहाँ से भी आई है, यानी कि अच्छी है, साफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप 14 से 40 की मोटर लगाते हो तो 6-12 की पुली लगाओ, 5-10 की लगाओ, 7-14 के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बेरिंग है DBC करके कुछ। Turn up the volume. We are free. तो सारे बोल्ट जो 4 ही बोल्ट मैंने टाइट कर दिया है बढ़िया से। एक मिनट यो लगे जो ठीक रही यार पहला। और अब घूमने वाले फिक्स वाले पत्थर को बाहर लेके आ चुके हैं, तो इसकी नाली वगैरह सही कर लेते हैं। तो देखिए बढ़िया से मैंने नाली बना दी है। शिखर कंपनी की नालियाँ काफ़ी अच्छी आती है, और पुखराज कंपनी की नाली भी काफ़ी अच्छी आती है। सबसे बेकार जो नालियाँ बना के देते हैं ग्रैंड मास्टर, और बिल्कुल घटिया आजकल जो दे रहे हैं वो है सॉयल कंपनी। तो मतलब मन मर्जी से, क्योंकि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में किसी की चीज़ की सेलिंग होने लगती है तो फिर क्या कर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा अपने उस चीज़ में ध्यान नहीं देते हैं, तो उनकी नालियाँ काफ़ी बेकार आ रही है। तो देखिए बढ़िया से मैंने नालियाँ वगैरह कंप्लीट कर दी है। और यहाँ पे इसका जो पेडिसल का बेरिंग है ये भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सभी बेरिंग को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी साफ्टिंग को भी लेवल देखना है। और नया साफ्टिंग डाला है। ये बोल रहे हैं कि पत्थर दूर नहीं होते हैं, पत्थर चिपकते हैं आपस में। तो मैं बेरिंग की सील को खोल के बढ़िया से ग्रीस कर रहा हूँ। सभी बेरिंग में बढ़िया से ग्रीस कर लेना है। और दोस्तों अगर आपका आरपीएम भी सही है फिर भी अगर आटा बड़ा आता है तो उसका रीज़न होता है आप पत्थर सही क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अगर आपका लो क्वालिटी का पत्थर होगा वो एमरी उखड़ उखड़ के आएगी तो उस पत्थर के अंदर कभी भी आटा बारीक नहीं बन पाएगा। भले आप नाली मत बनाओ, ब्लॉक ही रखोगे फिर भी आटा बड़ा आएगा। क्योंकि Turn up the volume. We are free. और
कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं, एमरी भी कम घिसती है लेकिन उखड़ती नहीं है। बस मेन उखड़ना नहीं चाहिए, ऊपर से मतलब रफ नहीं होना चाहिए पत्थर। अगर आपका पत्थर रफ नहीं होगा तो आटे की क्वालिटी बेस्ट आएगी, किरकिर भी नहीं आएगी। और टकाई पर भी विशेष आपको ध्यान में रखना है। मैंने काफी सारी वीडियो बनाए हुए हैं टकाई के ऊपर, स्पेशली वीडियो। Turn up the volume. We are free. तो देखिए ये बेरिंग भी निकल चुका है बाहर। लो आरपीएम में फायदा ये रहता है कि आपकी बेरिंग लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि बहुत कम मात्रा में बेरिंग खराब होते हैं। और दूसरा, एम्पेयर चक्की कम लेती है। एम्पेयर कम लेती है तो आपको एवरेज भी कम मिलेगा और लोच आपको कम मात्रा में मिलेगा। अगर बेस्ट क्वालिटी का पत्थर है तो आपको लोच अच्छा मिल जाएगा, लेकिन अगर लो क्वालिटी का पत्थर है तो आपको लोच नहीं मिलेगा, जिससे रोटी रुकी रुकी सी बनेगी। तो बढ़िया से ग्रीस करके मैंने बेरिंग लगा दिया है। Turn up the volume. We are और अब free. दोस्तों पत्थर को फिटिंग कर लेते हैं। और जाम वाले पत्थर के चारों ओर ये जो प्लास्टिक का है ये लगा रहे हैं। कुछ भी लगा सकते हो आप अपनी सुविधा अनुसार। और अभी लगाना ज़रूरी होगा, इसलिए होगा कि हम एमरी पीसेंगे तो यहाँ पे एमरी पैक हो जाएगी, तो इसीलिए पहले से हम चक्की को बड़ा पैक कर लेते हैं। अखबार भी लगा सकते हो आप, जो रद्दी होती है, कपड़ा लगा सकते हो, बोरी का तरपाल लगा सकते हो, और काफ़ी जगह टायर भी लगाते हैं। तो ये 4 टायर लगाएंगे यहाँ पे, फिर आगे बताऊंगा मैं वीडियो में। और सी ग्रुप का इन्होंने एक बेल्ट लगाया हुआ है, क्योंकि लो आरपीएम है और एवरेज भी कम लेते हैं। 2 चक्की साथ में चलाते हैं तो एक बेल्ट से चल जाएगी चक्की, वैसे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आपको ज़्यादा एवरेज चाहिए और उसके लिए आपको बेल्ट डबल लगाने होंगे, क्योंकि बेल्ट स्लिप होते हैं और बेल्ट को ज़्यादा भी टाइट नहीं रखना होता है, मीडियम रखना होता है। तो दोस्तों पत्थर आगे नहीं खिसक रहा था, रीज़न ये था कि थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ था इनका, इसीलिए पेडिसल को यूज़ करना पड़ा। तो अभी पेडिसल की सेटिंग भी करेंगे और फिर देखेंगे चक्की दूर हो पाती है नहीं हो पाती है। तो देखिए यहाँ पे मैं पेडिसल की सेटिंग कर लेता हूँ। आप अपने सुविधा अनुसार पैकिंग वगैरह रख लेना है। पेडिसल एकदम स्मूथली, बेरिंग जो होता है वो सही दिशा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हल्का सा टेढ़ा हो रहा है पेडिसल, तो क्या होगा, आपकी शाफ्टिंग कट जाएगी और पत्थर चिपकेंगे, दूर नहीं होंगे। तो बेल्ट चढ़ा लेते हैं। उसके बाद देखिए कितना हाथ से, देखिए आसानी से खिसक रहा है। बेल्ट चढ़ा हुआ है, उसके बाद भी चक्की यानी कि आगे पीछे हो रही है। आपका सेटिंग बिल्कुल सही है। अब यहाँ प्रेस लगाने का है, ये एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये पैकिंग वगैरह लगी हुई है तो भी सेट नहीं हो पा रहा है, तो मैंने स्प्रिंग वगैरह इनको हटा दूंगा, डायरेक्ट बोल्ट ही रखूंगा। देखिए मैंने बोल्ट लगा दिया डायरेक्ट। बोल्ट थोड़े छोटे पड़ रहे हैं, तो एक बार सेटिंग कर लेंगे चक्की की,
क्योंकि सेटिंग करेंगे थोड़ा सा पत्थर घिसेगा और प्रेस थोड़ी कम हो जाएगी तो बोल्ट आगे तक लग जाएंगे और टाइट भी हो जाएंगे आसानी से। तो एक बार चक्की चालू कर लेते हैं। और ये आटा है दोस्तों, सबसे पहले आटा एक बार राउंड निकालेंगे इसके अंदर से। तो देखिए दोस्तों पत्थर चिपक रहे हैं, यानी कि सेटिंग भी सही है, उसके बावजूद दोस्तों पत्थर चिपक रहे हैं आपस में, यानी कि दूर नहीं हो पा रहे हैं। तो दो सॉल्यूशन से आप ये कर सकते हो, दो है इसका उपाय। पहला उपाय है इसका स्प्रिंग अगर आप लगाते हो तो ठीक है, बाकी हमारे यहाँ पे स्प्रिंग बहुत कम मात्रा में लगाते हैं। अगर आप स्प्रिंग लगाते हो तो दूर हो जाएगा। देखिए हाथ से खिसक रही है चक्की, लेकिन ऑटोमेटिक दूर नहीं हो पा रही है। उसका रीज़न ये ढलान थोड़ी कम है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए यह फाउंडेशन है, ये दोनों बोल्ट लगे हुए हैं, यहाँ से इसको लूज करके यहाँ से थोड़ी चक्की को उठा लेंगे, यानी बोल्ट खोल लेते हैं। यानी कि जहाँ प्रेस लगता है वहाँ से चक्की थोड़ी नीचे होनी चाहिए और जहाँ पुली होती है वहाँ से चक्की थोड़ी उठी हुई होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए बोल्ट खुल चुका है यहाँ से, और ये वाला बोल्ट भी खोल रहे हैं। और फिर यहाँ से चक्की को उठा लेंगे। देखिए लकड़ी की सहायता से हमने देखिए इतना ऊपर ले लिया है, 2-3 इंच ऊपर ले लिया हमने, ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और थोड़ा सा हमने उठा भी लिया है। दूसरी ये चीज़ भी चेक करना है आपको कि आपका बेल्ट जो है ज़्यादा मात्रा में टाइट तो नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए अब आसानी से स्मूथली चक्की चल रही है बढ़िया से। ऑटो पे जाओ तो दोनों चीज़ चेक कर लेना है, बेल्ट भी चेक कर लेना है और ढलान भी चेक कर लेना है। तो चक्की देखिए बढ़िया स्मूथली चल रही है। अब इसको सेटिंग में ले लेते हैं। सबसे पहले आटा निकाल लेते हैं एक राउंड, उसके बाद में हम एमरी ऐड करेंगे। देखिए आटा एक बार निकाल रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी चक्की के अंदर गैप होगी वो पहले आटे से कवर हो जाएगी। और पहले हम अपन डायरेक्ट एमरी डाल देंगे तो क्या होगा, ये एमरी है तो चक्की में जो एमरी वहीं से फिक्स हो जाएगी, फिर एमरी बाहर नहीं आ पाएगी। अब हमने आटे के अंदर एमरी ऐड कर ली है और अब एमरी की पिसाई करेंगे। और आप चाहो तो रेत की पिसाई कर सकते हो, काफ़ी जगह पानी से मिलान करते हैं। तो मेरा सुझाव तो यही रहेगा, पानी से आप न करो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप रेत है आपके पास तो बढ़िया से बढ़िया काम है, रेत से मिलान कर लीजिए। और ये तो ये दलिया लेके आए हैं, तो दलिया करेंगे, फिर चक्की की सफाई भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएगा। तो फटाफट से दोस्तों चक्की को खोल लेते हैं। हमने एमरी को सीमेंट जैसा बारीक कर लिया था। अब चक्की खोल लेते हैं। पत्थर आपको बताएंगे कैसी कंडीशन है, क्या कंप्लीट हुए हैं नहीं हुए हैं। तो देखिए दोनों पत्थर बढ़िया से मिल चुके हैं, लेकिन एक पंखा कम मिला है। मैं आपको अभी बताता हूँ सफाई करके। ये देखिए दोस्तों, ये एक पंखा कम मिला है देखिए, और थोड़ी थोड़ी नालियाँ भी घिस चुकी है। पत्थर को भी बना लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो जो फेस होता है, पटरी होती है, जब नया पत्थर सेटिंग करते हैं तब आप बनाना बहुत ज़रूरी होता है, आपको आइडिया मिलता है। देखिए सारे पंखे घिस चुके हैं और मैंने नालियाँ फिर से बना दी है सभी की। सिर्फ एक ही कम मिला है, वो भी मिलने आ चुका है, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस पत्थर की भी देखिए नालियाँ मैं बना लेता हूँ, घिस चुकी है देखिए। तो बन चुकी है दोस्तों दोनों पत्थर कंप्लीट ही। अब साफ सफाई कर लेते हैं फटाफट से और फिर इसको फिटिंग वगैरह कर लेते हैं। देखिए जाम वाला पत्थर हमने लगा लिया और टायर लगा रहे हैं, ये वाला टायर। तो टायर दोस्तों काफ़ी जगह लगाते हैं और ये पंखा लगाने की चेक कर रहे हैं लगता है नहीं लगता है, लेकिन पंखा अभी नहीं लग पाएगा क्योंकि पत्थर नए हैं और अंदर गैप नहीं है अभी। और ढक्कन को हम लगा लेते हैं। जैसे ही चक्की कुछ समय चलेगी और पत्थर घिस जाएंगे उसके बाद आप पंखा लगा सकते हो। तो बेल लगा दिया है और इनका टेबल है, ये इसको कवर कर रहे हैं सेफ्टी के लिए।
दोनों चक्की को बढ़िया से कवर कर लेंगे। तो दोनों चक्की, डबल चक्की का इनका फ़ायदा रहता है कि एक चक्की चालू रहती है, एक में कुछ काम भी कर सकते हैं और एक में दलिया कर सकते हैं, एक में आटा कर सकते हैं। बहुत सारा फ़ायदा मिलता है इनको। तो थैली की थोड़ी सफाई कर लेते हैं और आप चाहो तो थैली को चेंज करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इनका क्या दलिया ज़्यादा आएगा, सफाई वैसे ही हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो क्या डस्ट इसमें निकल के आती रहेगी कस्टमर के। तो थोड़ा सा पहले दलिया बना लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आटा बना के आपको दिखा देते हैं कि आटा कैसा आ रहा है। तो जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसा लगा वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से चक्की गल्ला ले रही है। और अभी आपको दोस्तों आटे की क्वालिटी बताऊंगा। दोनों चक्की दोस्तों चालू है, लेकिन एक चक्की में गल्ला नहीं है अभी। तो आटे की क्वालिटी देखिए, बहुत ही बेहतरीन आटा आ रहा है, क्योंकि सीकर कंपनी के अंदर आटे के अंदर कोई भी शिकायत नहीं आती है। एक नंबर आटे की क्वालिटी आती है। देखिए बढ़िया से आटा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।